इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना लेप कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लेप कल्पना की परिभाषा, पर्याय, लेप कल्पना के भेद, लेप कल्पना के गुण और लेप विधान के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग लेप कल्पना की परिभाषा का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि औषधि द्रव्य को गीला करके अथवा शोषक हो तो जल आदि द्रवों के साथ शिला पर पीसकर पतला कल्क जैसा बनाकर देह पर बाह्य प्रलेपन हेतु जो कल्पना की जाती है उसे लेप कल्पना कहते हैं। तो लेप कल्पना की परिभाषा के पहले पैरे की व्याख्या को समझ लेते हैं। ताजे औषधि द्रव्य को शिला पर पीसा जाता है। अगर यही औषधि सूखे हुए रूप में है तो इस औषधि द्रव्य को जल मिलाकर शिला पर पीसा जाता है और पतला कल्क अर्थात पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार शरीर की त्वचा के ऊपर लेप करने योग्य जो कल्पना तैयार होती है उसे लेप कल्पना का नाम दिया जाता है। इसके बाद लेप कल्पना की परिभाषा के दूसरे पैरे में लिखा है कि जलते हुए घर में जल सिंचन करने से जिस प्रकार अग्नि शीघ्र शांत हो जाती है, उसी प्रकार व्रण पर किया हुआ लेप पीड़ा को शीघ्र शांत करता है। लेप व्रण वेदना को शांत करके प्रसन्नता लाता है, व्रण का शोधन करता है, शोथ हरण करता है, निम्न व्रण को ऊपर उठाता है तथा व्रण का रोपण करता है। तो अब इस परिभाषा के दूसरे पैरे की व्याख्या को समझ लेते हैं। जलते हुए घर के ऊपर जल डालने से जैसे अग्नि शीघ्र शांत हो जाती है, उसी प्रकार त्वचा के व्रण के ऊपर लेप करने से पीड़ा शीघ्र ही शांत हो जाती है। लेप करने से त्वचा के व्रणों का दर्द शांत हो जाता है, जिससे रोगी का मन प्रसन्न हो जाता है। लेप करने से त्वचा के व्रण शुद्ध हो जाते हैं। लेप करने से त्वचा के व्रणों का शोथ अर्थात सूजन कम हो जाती है। इस प्रकार से लेप त्वचा के व्रण अर्थात जख्मों को ठीक करने का काम करती है। इसके बाद लेप कल्पना में अगला हेडिंग पर्याय का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि लेप के लिप्त, लेपन, आलेप आदि पर्याय है। तो इस पर्याय हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि लेप कल्पना को लिप्त, लेपन, आलेप आदि नामों से भी जाना जाता है। लेप कल्पना में अगला हेडिंग इसके भेद का लिखा है, जिसमें सुश्रुत के अनुसार लेप के 3 प्रकार लिखे गए हैं, जिसमें पहला भेद प्रलेप, दूसरा प्रदेह और तीसरा आलेप है। इसके बाद लेप के पहले भेद प्रलेप का हेडिंग लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि यह शीतल, पतला, आर्द्रता को शोषण करने वाला होता है, अर्थात शीतल औषधियों का पतला लेप है जो रक्त व पित्त विकारों में लाभदायक है। तो अब इस प्रलेप की व्याख्या को समझ लेते हैं। लेप की यह किस्म शीतल अर्थात ठंडी, पतली और आर्द्रता को सोखने वाली होती है। लेप की इस किस्म में ठंडी औषधियों का पतला लेप बनाया होता है। इस लेप का प्रयोग त्वचा से संबंधित रक्त और पित्त विकारों में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग लेप के भेद प्रदेह का लिखा हुआ है,
जिसके अंतर्गत लिखा है कि उष्ण अथवा शीत, मोटा अथवा पतला तथा अधिक ना सूखने वाला लेप है। वस्तुतः जो आर्द्र, घन तथा उष्ण लेप श्लेष्म वातनाशक होता है वह प्रदेह होता है। यह संधान, शोधक, रोपण, वेदना नाशक होता है। इसका प्रयोग व्रण युक्त व अव्रण युक्त दोनों प्रकार के शोथों में किया जाता है। तो अब इस प्रदेह की व्याख्या को समझ लेते हैं। लेप की यह प्रदेह किस्म उष्ण और शीत दोनों प्रकार की है। इसके साथ ही यह किस्म मोटी और पतली दोनों प्रकार की अवस्था में प्रयोग की जाती है। यह प्रदेह लेप अधिक ना सूखने वाला लेप है। ऐसा लेप जो आर्द्र अर्थात पतला या नरम, घन अर्थात गाढ़ा, उष्ण अर्थात गर्म, श्लेष्म वातनाशक गुणों से युक्त होता है उसे प्रदेह लेप कहा जाता है। प्रदेह लेप संधान अर्थात जोड़ने वाला, शोधक अर्थात शुद्धिकरण करने वाला, रोपण व्रणों को ठीक करने वाला और वेदना नाशक अर्थात दर्द को मिटाने वाला होता है। प्रदेह लेप का प्रयोग जख्म और बिना जख्म वाली त्वचा की सूजन में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग लेप के तीसरे भेद आलेप का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि उपरयुक्त दोनों प्रलेप वह प्रदेह के सम्मिलित लक्षणों वाला आलेप होता है। यह ना अधिक गाढ़ा, ना अधिक पतला, ना अधिक शीतल, ना अधिक उष्ण होता है। तो अब इस आलेप की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। आलेप में प्रलेप और प्रदेह के सम्मिलित लक्षण मिलते हैं। लेप की यह किस्म ना अधिक गाढ़ी, ना अधिक पतली, ना अधिक शीतल और ना ही अधिक उष्ण होती है। इसके बाद अगला हेडिंग लेप कल्पना के गुण का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि अविदग्ध शोफ की अवस्था में आलेपन हितकर होता है तथा शोफों के विभिन्न दोषों का शमन करता है एवं दाह, कंडू व रुचा को नष्ट करता है। त्वचा, मांस, रक्त का प्रसादन करने में श्रेष्ठ होता है। मर्म स्थानों तथा गुप्त स्थानों पर उत्पन्न रोगों के संशोधनार्थ आलेपन करना चाहिए। अब गुण की इस व्याख्या को समझ लेते हैं। शरीर की त्वचा पर बिना जले हुए घाव की सूजन में आलेपन बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। त्वचा में सूजन के कारण पैदा हुए अलग अलग दोषों को ठीक करता है। त्वचा की जलन और खुजली को नष्ट करता है। शरीर की त्वचा, मांस और रक्त को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए लेप कल्पना एक श्रेष्ठ कल्पना है। शरीर के मर्म स्थानों तथा गुप्त स्थानों पर उत्पन्न त्वचा रोगों के संशोधन के लिए आलेपन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग लेप विधान का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि आलेप को सदा लोमों के रुख के विरुद्ध दिशा में लगाना चाहिए, अनुलोम नहीं। प्रतिलोम लगाने से औषधि सम्यक रूप से वहां लगी हुई टिकी रहती है, रोमकूपों में प्रवेश करती है तथा स्वेदवाही स्रोतसों तथा सिरा मुखों द्वारा अंत प्रवेश कर बल प्राप्त करती है। तो अब इस लेप विधान की व्याख्या को समझ लेते हैं। लेप को हमेशा ही त्वचा के बालों के रुख के
विरुद्ध दिशा में लगाना चाहिए। लेप को इस प्रकार से लगाने से लेप औषधि सही प्रकार से त्वचा के ऊपर लगी रहती है और त्वचा के रोमकूपों में सही प्रकार से प्रवेश कर जाती है। यह लेप औषधि स्वेदवाही स्रोतों तथा सिरा मुखों द्वारा त्वचा में प्रवेश करके शरीर को बल प्रदान करती है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।